दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कैबिनेट की आज पहली बैठक में तय हो सकती है विधानसभा सत्र की तारीख। कैबिनेट बैठक से पहले केजरीवाल का ट्वीट, कहा अब बुखार उतर गया, पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा, सुबह की सैर और योग भी किया, आज काम का पहला दिन, मेरे लिए दुआ कीजिए। सूत्रों के अनुसार 23 से 26 फरवरी के बीच हो सकता है दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र। 70 विधायक लेंगे शपथ, उपराज्यपाल का होगा अभिभाषण। दिल्ली के नए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली को रोड शो निकालकर वोटरों का किया धन्यवाद, लेकिन बिना हेलमेट के बाइक पर घूमते रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। शक्ति परीक्षण से पहले आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से मिलेंगे मांझी, प्रधानमंत्री मोदी से हो सकती है मुलाकात। बिहार विधानसभा में मांझी के फ्लोर टेस्ट की तैयारी से पहले अध्यक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सदन में विपक्ष को लेकर बैठने को लेकर है हंगामा। शिवसेना ने बिहार के मुख्यमंत्री के बहाने बीजेपी पर बोला हमला, सामना में लिखा, राजनीतिक फायदे के लिए कमीशनखोर मुख्यमंत्री का समर्थन करना का पाप न करे बीजेपी। सामना में लिखा, एक राज्य का विकास मुख्यमंत्री के काम के लिए कमीशन लेता है, उसी कमीशनबाज मुख्यमंत्री को विधानसभा में बीजेपी से समर्थन की जिताने की तैयारी चल रही है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कार्टून के बहाने पीएम मोदी पर कसा तंज, बारामती में लंच पर शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात पर ली चुटकी। दिल्ली में अप्रत्याशित जीत के बाद पूरे देश पर आम आदमी पार्टी की निगाहें। योगेंद्र यादव ने कहा, अगले 5 साल में 4 राज्यों में हमारी पार्टी के विस्तार की योजना। 7 महीने बाद पहली बार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी, पेट्रोल 82 पैसे, डीजल 61 पैसे प्रति लीटर महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में फिर तेजी आने और रुपए के कमजोर होने से बढ़ी कीमतें। अगस्त 2014 के बाद पहली बार हुआ इजाफा। दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले जिनके पास बिजली नहीं है वो कर रहे हैं मुफ्त बिजली देने की घोषणा। पानी सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली, और बिजली हम मुहैया नहीं कर पाते। फिर पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती है, हर चुनाव में घोषणा करती है बिजली मुफ्त में देंगे, और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। 4 दिन के भारत दौरे पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना बीती शाम पहुंचे भारत। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा राजकीय स्वागत, राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि देने भी जाएंगे। 11 बजे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ होगी सिरिसेना की बैठक। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी से होगी मुलाकात। चीन और समुद्री सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। दोपहर में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच दस्तावेज पर होंगे दस्तखत, साझा बयान करेंगे जारी। 18 फरवरी तक बोधगया और तिरुपति घूमने का भी है कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज, न्यूनतम साझा कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटे बीजेपी और पीडीपी। सरकार के गठन के लिए चर्चा के लिए महबूबा मुफ्ती आज अमित शाह से कर सकती हैं मुलाकात। महाराष्ट्र के तमाम सांसदों की मुख्यमंत्री फडणवीस ने बुलाई बैठक, विकास कार्यों के मुद्दों पर करेंगे चर्चा। तमिलनाडु में एनडीए में नया पेंच, बीजेपी की सहयोगी पीएमके की अंबुमानी रामदोस को घोषित किया सीएम पद का उम्मीदवार। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देंगे रेल का तोहफा। अरुणाचल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, गुवाहाटी ईटानगर एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी।
वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगन रेड्डी ने दिल्ली में राजनाथ सिंह, अरुण जेटली से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने और बंटवारे के वक्त हुए केंद्र के वादों को पूरा करने के लिए दिया मेमोरेंडम। कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने त्रिवेंद्रम में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ छेड़ा अभियान। 1 लाख लोगों से हस्ताक्षर कराने की योजना। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की शादी का रिसेप्शन। पीएम मोदी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत राजनीति, उद्योग जगत की तमाम हस्तियां जुटी। बड़े मंत्रियों के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हुए शामिल। पंजाब और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के अलावा बाबा रामदेव, सेना अध्यक्ष जनरल सुहाग समेत देश के कई दिग्गज पहुंचे। अनिल अंबानी, अडानी समेत देश के बड़े औद्योगिक घराने के लोग भी पहुंचे। एनसीपी नेता शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल के अलावा कांग्रेस के कई बड़े नेता हुए शामिल। ममता की पार्टी टीएमसी से मुकुल रॉय, एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने भी वर वधू को दिया आशीर्वाद। सीबीएसई चेयरपर्सन के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी की बैठक आज। करीब 1000 आवेदनों में से होगा चुनाव। एचआरडी मंत्रालय ने चुनाव के लिए किया है सिलेक्शन कमेटी का गठन। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते दिल्ली में एक बार फिर से गिर सकता है पारा। आने वाले 2 दिनों में रात में ठंड बढ़ने के साथ हल्की बूंदाबांदी के भी आसार। असम के कोकराझार में असम पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। पुलिस स्टेशन के पास 20 किलो आरडीएक्स मिला। गोवा पुलिस ने गैंगस्टर श्याम किशोर गिरिकापट्टी को किया गिरफ्तार। डी गैंग के लिए करता था काम। फिलहाल सुभाष गैंग का हिस्सा। हत्या फिरौती के 14 मामलों में था वांटेड। दिल्ली के जामिया नगर में 4 साल की मासूम की संदिग्ध हालत में मौत। घर से सोते वक्त गायब हुई थी बच्ची। यमुना किनारे मिली लाश। पाक पर भारत की धमाकेदार जीत के बाद सरहद पर मना जश्न। जवानों ने जमकर किया डांस। कप्तान धोनी ने बल्लेबाजों के सिर बांधा सहरा। विश्व कप के पहले मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को हराने के बाद बोले कप्तान, कहा पाक को हराने के बाद दबाव हुआ कम। जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में बोले धोनी, इस मैच को लेकर लोगों में काफी हाइप था। अब हमारे आगे के मुकाबलों पर हम देंगे ध्यान। वर्ल्ड कप के पूल बी में आज वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच मुकाबला। वेस्टइंडीज ने आयरलैंड के सामने जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य रखा। लैंडन सिमंस ने ठोका शतक। हांगकांग में लोकतांत्रिक व्यवस्था के समर्थन में हजारों ने किया समर्थन। एक मॉल के अंदर दाखिल हुए प्रदर्शनकारी। पुलिस ने पेपर स्प्रे कर प्रदर्शनकारियों को किया काबू। उत्तर पूर्वी अमेरिका में ठंड का कहर। बोस्टन, न्यूयॉर्क में बर्फबारी के चलते सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द। पंद्रह फरवरी बोस्टन के इतिहास का सबसे ठंडा दिन रहा। -18 डिग्री दर्ज किया गया तापमान। एयर फ्रांस के बोइंग 777 विमान के पेरिस की उड़ान भरने के बाद रूस के कोल्सो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। एक इंजन के बंद होने की वजह से करनी पड़ी लैंडिंग। करीब 290 यात्री थे सवार। टर्की में सुरक्षा बलों की पीकेके पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भिड़ंत। नेता अब्दुल्ला ओक्लिन की रिहाई की कर रहे थे मांग।